हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कार्डिंग मशीन का सेफ्टी पॉइंट के बारे में बात करने जा रहे हैं। जो सेफ्टी पॉइंट होता है, देखो, ऐसे बोला जाता है जैसे आपके पास कितना बढ़िया मॉडर्न कार हो या किसी बहुत बढ़िया कंपनी का भी कार हो, अगर सेफ्टी पॉइंट आप फॉलो नहीं करोगे, वो कार जो होता है ख़राब होने में टाइम नहीं लगता। तो इसीलिए कोई कोई मिल में बहुत पुराना कार्ड रहता है, अगर वो लोग सेफ्टी पॉइंट ध्यान रखते हैं, वो कार्ड भी बहुत दिन चला लेते हैं, उनका प्रोडक्शन रेट वगैरह क्वालिटी वगैरह सही रहता है। और किसी किसी मिल में नया कार्ड भी होता है, वो 1-2 साल में भंगार हो जाता है। इसीलिए होता है, वो लोग सेफ्टी पॉइंट ध्यान नहीं देते। तो आज का टॉपिक जो होता है कार्ड सेफ्टी के बारे में, उसके देखो कार्ड सेफ्टी क्या क्या चीज़ होता है बता दूं। ऑब्जेक्टिव देखो, फॉर बेटर प्रोडक्टिविटी, आपकी अगर सेफ्टी रखोगे तो आपकी प्रोडक्शन लेवल हमेशा जो टारगेटेड प्रोडक्शन आप अचीव कर पाओगे। अवॉइड अननेसेसरी ब्रेक डाउन टाइम। समझ लो आपने कोई सेफ्टी पॉइंट आपकी बाईपास कर दिया, समझ लो आपकी दरवाज़ा मशीन का खुला रहने से मशीन बंद हो जाना चाहिए, तो इसको क्या करते हैं कारीगर लोग, तो इसका लिमिट स्विच बाईपास कर देते हैं, मतलब दरवाज़ा खुला भी रहेगा, मशीन चालू रहेगा। उसमें क्या होता है देखो, मेजर एक्सीडेंट हो सकता है। तो उसमें मेजर एक्सीडेंट मतलब इंसान का भी हो सकता है, मशीन का भी हो सकता है। तो अगर एक्सीडेंट हुआ तो आपकी मशीन अननेसेसरी बंद होगा, डाउन टाइम बढ़ेगा। आवर मोटर बर्निंग रेट, मोटर बर्निंग रेट मतलब समझ लो आप एक मोटर का 15 एम्पियर लेना चाहिए। समझ लो आपने मशीन का पार्ट्स कोई बेयरिंग चेंज नहीं किया, या कोई उसमें मतलब ज़्यादा करंट लेता है, मशीन का साइड में जाम है, तो उसमें क्या होता है अगर ज़्यादा करंट लेगा तो मोटर जल जाएगा। तो इसीलिए कोई मशीन ट्रिपिंग होता है, एक बार हुआ ट्रिपिंग तो इसको रिले नहीं बढ़ाना, इसको मतलब पूरा तहकीकात करना, मतलब क्यों ट्रिप हुआ उसका रीज़न फाइंड आउट करना, इसको सॉल्व करना, फिर जाके उसका ट्रिप निकालना, तब चालू करना। बिल्कुल मोटर बर्निंग रेट कम करना चाहिए। प्रिवेंट वेयर डैमेज, वेयर डैमेज होता है जैसे आप समझ लो कोई कार्ड में आप वेयर पैड नया लगा तो पूरा सेट 2-2.5 लाख तक आ जाता है। अगर आपने कोई कार्ड समझ लो नया है, किसी भी कारण से आपने समझ लो मतलब डैमेज हो गया। कभी कभी ये भी देखा मैंने, प्रेशर पाइप से कार्डिंग सफाई करते हैं ना, उसका जो पित्तल का नोजल होता है कभी कभी मशीन के अंदर डाल देते हैं लड़के, मशीन के अंदर डल जाएगा, वो पाइप पूरा लपेट देगा, वो पित्तल का रहता है जो ब्रास का नोजल रहता है, सब वायर पॉइंट डैमेज कर लेगा। अगर एक बार आपने समझ लो 6 महीना सिर्फ कार्ड चलाए, अगर वायर पॉइंट डैमेज हो गया, आपको भयंकर लॉस होगा। तो ऐसे केस में सेफ्टी पॉइंट सब ध्यान रखने से वायर डैमेज आप रोक सकते हो। या समझ लो अवॉइड बैक स्टब शॉर्टेज, अगर इस प्रकार का ब्रेकडाउन रहा, सेफ्टी पॉइंट में ध्यान नहीं दिया, आपकी डिपार्टमेंट में बीएसएस हो जाएगा। आप मान के छोड़ो कार्डिंग का स्लाइबर समझ लो आपने आज 20 टन लिया एक दिन में, तो उसका 95% आपकी धागा बन जाएगा। तो मतलब 19 टन का धागा बनाने की आपके पास कैपेसिटी हो जाएगा। अगर आपने कार्डिंग में ही मार खा गया समझ लो 1 टन का 1.5 टन का, तो धागा बनाओगे क्या। तो इसीलिए ये होता है बैक स्टॉप सर्टेज, अननेसेसरी स्टॉपेज होगा कार्ड का होता है, जिसके लिए अपना यूटिलाइजेशन वगैरह कम हो जाएगा। अवॉइड अननेसेसरी लोडिंग, अननेसेसरी लोडिंग मतलब देखो जो टेक्निकल पैरामीटर है कार्डिंग का, जैसे फीडबैक का ग्राम मीटर, रैपिंग सेट करना, और ऑटो लेवलर चालू रखना, जो टेक्निकल पैरामीटर, सिलेंडर स्पीड क्या रखना, लीकेज स्पीड क्या रखना, फ्लड स्पीड क्या रखना, डफर डिलीवरी स्पीड क्या रखना, टेक्निकल पैरामीटर ऐसे सेटिंग करके रखना कार्ड लोडिंग ना हो। या समझ लो कोई डायरेक्ट सिंथेटिक चला रहे हो या मिलान का चला रहे हो, तेल पानी कितना डालना है, समझ लो तेल पानी ज़्यादा डाल दिया तो लोडिंग हो जाएगा, केमिकल ज़्यादा हो गया लोडिंग हो जाएगा। लोडिंग होने से भी कार्ड वगैरह स्टेशनरी फ्लड
लिक्रिन, सिलेंडर वायर, डफर वायर, फ्लैट वायर सब डैमेज हो जाता है। ये लोडिंग भी अवॉइड होनी चाहिए। और टेक्निकल पैरामीटर और जो मटेरियल यूज करते हो और एंटीस्टैटिक एजेंट, पानी, ये सब चीज़ का ऊपर डिपेंड करता है। ऑल डोर्स मस्ट क्लोज्ड, मतलब जो मशीन का जैसे रहता है, ऐसे ऐसे मशीन का अंदर रहा, इसका सब दरवाजा सब बंद रहना चाहिए, चारों तरफ का दरवाजा पूरा बंद रहना चाहिए, कवर ऊपर का, साइड का, आगे का, तब जाके आपकी कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं होगा। और इसमें दरवाजा बंद रहने से क्या होता, वो मतलब एटमॉस्फेरिक फ्लाई भी नहीं जाएगा। तो उसमें समझ लो एटमॉस्फेरिक फ्लाई में कोई मतलब चीज़ उड़ रहा है, डस्ट फ्लाई वगैरह मटेरियल के अंदर जाएगा तो आई पे ही बढ़ाएगा, खराब क्वालिटी प्रोडक्ट्स होगा। तो ये सब चीज़ कवर होगा। अवॉइड मेटल और वुडन पीसेस, वो जो अपना ब्लोर में देखना, पाइपलाइन में जगह जगह मेटल डिटेक्टर लगा रहता है। और वो कभी मेटल डिटेक्टर बीच बीच में सफाई करना, जब लाइन बंद है फटाफट मेटल डिटेक्टर साफ कर देना, नहीं तो जनरल क्लीनिंग टाइम में साफ करना। 8 घंटे में 2 बार तो वो मतलब मेटल डिटेक्टर से सफाई करना चाहिए। कोई वुडन पीस भी अगर कोई मिल गया, दिख गया लैटिस में, तो इसको भी निकाल देना, नहीं तो वो भी डैमेज कर देता है। अवॉइड बेल्ट कट्स दैन नॉर्मल। बेल्ट कट जो होता है, जैसे मेन बेल्ट हो, टाइमिंग बेल्ट हो, वो फालतू में कटे नहीं। बोलो आपके अगर सेफ्टी सेंसर काम नहीं करेगा, वो बेल्ट अननेसेसरी कटेगा, मशीन बन जाएगा, सब दिक्कत जाएगा। अवॉइड अननेसेसरी पाइपलाइन चोक। ये जैसे आपने प्रेशर स्विच का सेटिंग करोगे, प्रेशर स्विच का सेटिंग बराबर रखोगे, पाइपलाइन चोक नहीं होगा। पाइपलाइन चोक होगा तो फिर आप क्या वो पाइपलाइन ऐसे ऐसे हाथ में ठोकोगी, लकड़ी से ठोकोगी, तो वो दब जाएगा, दब जाएगा, फिर बीमारी बढ़ता रहेगा, क्रिटिकल कंडीशन आ जाएगा। पाइपलाइन कैसे चोक ना हो, वो टू वे डिस्ट्रीब्यूशन से सेट करना। अवॉइड फिल्टर पाइपलाइन चोक। वो फिल्टर पाइपलाइन देखो, जैसे आपकी लिक्रिन का मटेरियल फिल्टर में जाता है, प्लांट में जाता है, वो पाइपलाइन का अंदर कितना ये होना चाहिए, मतलब पास्कल का प्रेशर होना चाहिए, वो मेजरमेंट करके रखना, ताकि सक्शन कंटिन्यूस होते रहे। समझ लो फिल्टर सफाई नहीं किया तो सक्शन कम हो जाएगा, पाइपलाइन चोक हो जाएगा। और पाइपलाइन चोक हो जाएगा, फिर पाइप खोलो, इसको नीचे लो, फिर अंदर से कचरा निकालो दोनों साइड में, फिर चालू करो, उसमें डाउन टाइम बढ़ता है। तो फिल्टर का टाइम टू टाइम सफाई करोगे, पाइपलाइन चोक नहीं होगा। अवॉइड फायर एक्सीडेंट इन गाड़ी। गाड़ी में जो कभी कभी फायर एक्सीडेंट होता है, मतलब फायर पॉइंट जो होता है, एक बार इसको बीच बीच में फॉल्स अलार्म लगा के चेक करना चाहिए, काम कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर फायर के टाइम में वो फायर सेफ्टी काम नहीं करेगा तो कुछ काम का नहीं है उस सिस्टम लगाने का। तो इसको ध्यान रखो, फायर सेफ्टी का बीच बीच में चेकिंग होना जरूरी है। सेफ्टी पॉइंट देखो, नो मशीन डोर शुड नॉट बाईपास। मशीन का दरवाज़ा कोई बाईपास नहीं करना। मेटल डिटेक्टर मस्ट क्लीन इन टाइम। मेटल डिटेक्टर टाइम टू टाइम सफाई करना। ऑल मोटर शुड ट्रिप फॉर एक्सेस करंट। कोई एक्स्ट्रा करंट लेता है तो इसको ट्रिपिंग से मतलब ट्रिपिंग होना चाहिए। अच्छा, डबल लैप सेंसर मस्ट ऑलवेज इन लाइन। जैसे फीड रोल का साइड में डबल लैप सेंसर रहता है, समझ लो एक जो कार्डिंग बैट का थिकनेस इतना है, इतना मटेरियल आपकी कार्डिंग का फीड रोल का नीचे आ रहा है, समझ लो इसका 1.5 गुना ज़्यादा है, समझ लो 1.26 टाइम या 1.3 टाइम मोटा है। इसकी जगह क्या है देखो, ऐसे है। तो ऐसे मोटा मटेरियल अगर फीड रोल के नीचे आया तो फीड रोल ट्रिपिंग होना चाहिए, स्टॉप होना चाहिए। उसे सेंसर लगा रहता है, जैसे फीड रोल का नीचे माल ज़्यादा है तो फीड रोल क्या हो जाएगा, तो सेंसिंग करेगा मटेरियल बल्कि आया करके, तो वो कार्ड स्टॉप हो जाना चाहिए। फिर इसको रिवर्स करके वो जो होगा लोहे का पीस होगा, लकड़ी होगा, प्लास्टिक होगा, निकाल देना। तो डबल लैप सेंसर इसको ही बोलते हैं। ये हमेशा लाइन में रहना चाहिए, बाईपास नहीं होना चाहिए, और इसके कारण कार्ड वायर डैमेज होता है। फ्लैट पिन मस्ट ब्रेक फॉर वायर सेफ्टी। देखो कभी समझ लो कार्डिंग मशीन का मतलब फ्लैट लोडिंग हो रहा है, तो उसका फ्लैट पिन
ब्रेक हो जाना चाहिए ताकि मेजर ब्रेकडाउन नहीं होना। फ्लैट पिन टूट जाएगा तो वो फ्लैट घूमेगा नहीं, फ्लैट घूमेगा नहीं तो मशीन स्टॉप हो जाएगा। उसका बाद देखो, कार्ड शुड स्टार्ट एंड लो सिलेंडर स्पीड, ध्यान रखना कार्ड का जब ये रहता है मतलब स्पीड सिलेंडर का बराबर लेवल पे नहीं आता है, समझ लो 550 के 550 के आसपास नहीं हुआ, कार्ड चालू नहीं होना चाहिए। कार्ड चालू हो जाएगा कम स्पीड में मटेरियल अंदर घुस जाएगा, फिर लोडिंग होकर जाम हो जाएगा, बेल्ट वगैरह सब जला देगा, फोड़ देगा। ई फ्लैट रोटेशन स्टॉप, कार्ड मस्ट स्टॉप, ये ध्यान रखा। फ्लैट का रोटेशन जैसे चलता रहता है ना, समझ लो किसी भी कारण से फ्लैट का रोटेशन रुक गया, बेल्ट कट गया, कुछ भी हुआ तो फ्लैट रोटेशन बंद हुआ तो कार्ड भी बंद होना चाहिए। ड्यूरिंग स्लाइबर ब्रेकेज कार्ड मस्ट स्टॉप। कभी कभी क्या होता है देखो, जैसे अपना कैलेंडर रोल से स्लाइबर आ रहा है, ठीक है, और कैलेंडर रोल में स्लाइबर ऐसे जाके डिब्बा के अंदर आना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, ये इसका सेंसर के आगे कोई रुई लगा दिया, तो रुई लगा देगा तो ये हाथ टूट भी जाएगा ना, कार्ड बंद नहीं होगा, माल ऐसे ऐसे गिरता रहेगा नीचे, नीचे गिरता रहेगा तो ज़्यादा गिरेगा फिर ऊपर खींच लेगा, ऊपर खींच लेगा डैमेज कर लेगा। तो इसीलिए स्लाइबर अगर कट गया कार्ड बंद होना चाहिए। इन केस ऑफ बल्कि मटेरियल ऑन क्रॉस रोल कार्ड कार्ड मस्ट स्टॉप। बल्कि मटेरियल ऑन क्रॉस रोल मतलब समझो क्या चीज़ है, जैसे स्टील का रोल रहता है ना अपना कैलेंडर रोल से पहले, ऐसा रहता है देखो, एक है समझो, इसका अंदर जो मटेरियल आता है बहुत हैवी मटेरियल, ज़्यादा मटेरियल है, तो क्या होगा, ये जो क्रश रोल है ना ऊपर का, ये ऐसे ऊपर उठ जाएगा, ऊपर उठ जाएगा, एक पट्टी को टच कर जाएगा, टच कर जाएगा मतलब वो रोक देगा, कार्ड रोक देगा, कार्ड रोक देगा तो बेल्ट वगैरह कटेगा नहीं, ठीक है। ये भी एक सेफ्टी सेंसर है। और फायर सेफ्टी मस्ट चेक टाइम टू टाइम, जैसे बताया था आपको, फायर सेफ्टी टाइम टू टाइम चेक होना चाहिए। उसके बाद में देखो इसमें एडवांटेजेस क्या है, अगर सेफ्टी पॉइंट का आप ध्यान रखोगे। सबसे पहले देखो, लीस्ट एक्सीडेंट इन द डिपार्टमेंट, एक्सीडेंट कम से कम होगा डिपार्टमेंट के अंदर। नो नीड ऑफ पैच माउंटिंग, कभी पैचिंग करके माउंटिंग नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। मिनिमम एक्सपेंशन ऑफ बेल्ट का टार्ट बर्निंग, कोई बेल्ट वगैरह जल जाता है तो मिनिमम खर्चा उसमें होगा। मिनिमम मोटर बर्निंग रेट, मोटर बर्निंग कम होगा। कंसिस्टेंसी इन क्वालिटी, क्वालिटी आपकी रेगुलरली बराबर आएगा। एनआरई नेप्स रिमूवल एफिशिएंसी और क्लीनिंग एफिशिएंसी ये इम्प्रूव हो जाएगा। रेगुलर फीडिंग टू नेक्स्ट प्रोसेस, जब आपकी बराबर सब चलने लगेगा अगला प्रोसेस के लिए मटेरियल फीडिंग रेगुलर रहेगा, कम नहीं पड़ेगा। नो बीएसएस, नो मेजर ब्रेकडाउन्स, हाई यूटिलाइजेशन, बड़े बड़े ब्रेकडाउन जो होता है वो होगा नहीं। अवॉइड सिलेंडर डंपर फ्लैट लोडिंग, सिलेंडर डंपर फ्लैट लोडिंग ये भी नहीं होगा। कैन डू जनरल क्लीनिंग ऑन डेली बेसिस, अब आपकी प्रोडक्शन रेट बराबर आया, क्वालिटी बराबर आया तो आप डेली बेसिस में जनरल क्लीनिंग कर सकते हो। जो कार्ड अपन डेली बंद करके सफाई करते वो आप कर सकते हो। कभी कभी होता है मतलब जनरल क्लीनिंग नहीं करना, आज क्या हुआ ना माल कम है, ये ऐसे गलत है। तो अगर सब सिस्टमेटिक रखोगे, जनरल क्लीनिंग करोगे, कार्ड बढ़िया चलेगा। कैन टेक मेंटेनेंस क्लीनिंग और गेजिंग इन टाइम, कार्डिंग खुलवा के आप मेंटेनेंस क्लीनिंग ले सकते हो, गेजिंग कर सकते हो टाइम में। लेसर चांस ऑफ फायर एक्सीडेंट, फायर एक्सीडेंट कम से कम होगा। नो पाइपलाइन चोकिंग पर मटेरियल और वेस्ट पाइप, मटेरियल लाइन और वेस्ट पाइपलाइन कभी चोकिंग नहीं होगा। नो कंटामिनेशन इन स्लाइबर पर एटमॉस्फेरिक फ्लाई, जो एटमॉस्फेरिक फ्लाई जो उड़ के फ्लाई जाएगा मटेरियल में, उसमें कंटामिनेटेड चीज़ भी नहीं जाएगा। इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी इन द डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन इम्प्रूव हो जाएगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। लो ब्रेकेज रेट ऑफ स्लाइबर, गुड इम्पैक्ट फॉर फर्दर प्रोसेस, कार्डिंग में जैसे ब्रेकेज कम होगा, अल्टीमेटली ड्राइंग में कम होगा, सिंपलेस में कम होगा, रिम फ्रेम ऑटोकोनर हर जगह कम होगा। इवन जो वीविंग में वर्पिंग साइजिंग में भी ब्रेकेज कम हो जाएगा, लूम में ब्रेकेज कम हो जाएगा। कार्डिंग ब्रेकेज का ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। लो उस्टर वैल्यू फॉर स्लाइबर आज वेल एज फर्दर प्रोसेस, उस्टर वैल्यू कम से कम रहेगा
क्वालिटी बढ़िया रहेगा, अगला प्रोसेस के लिए भी बढ़िया रहेगा। तो ये जो टॉपिक है कार्ड सेफ्टी का, आप लोग बारीकी से ध्यान रखिए। जो मिल कार्ड सेफ्टी का ध्यान रखेगा वो सुकून से रहेगा, प्रोडक्शन अच्छा आएगा, क्वालिटी अच्छा आएगा, यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी, एनआरई, क्लीनिंग एफिशिएंसी सब बढ़िया आएगा। ठीक है, आज का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।